हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। बोलिए ज्योतिया माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, ज्योतिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका का व्रत या जितिया के नाम से जाना जाता है, यह व्रत प्रत्येक वर्ष अश्विन माह अर्थात कुवार के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए से शुरू हो जाती है। कुल 3 दिनों तक मनाए जाने वाला बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है, जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। गंधर्व राजकुमार जीवित वाहन के नाम पर इस व्रत को जितिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें माताएं 24 घंटे निर्जला उपवास करके ज्योतिया माता को प्रसन्न करती हैं। प्रिय भक्तगणों, जितिया का व्रत काफी कठिन माना जाता है। महापर्व छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत करने से संतान दीर्घायु होता है और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। वहीं कहते हैं कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता, इसे हर साल करना चाहिए। यूपी, बिहार और झारखंड में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। यदि आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो सकती है, तो इसे पूरा सुनिए। जितिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत, यह सबसे कठिन व्रत माना गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस व्रत के बारे में सब कुछ। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन माताएं माता जितिया और जीतवाहन राजा की पूजा करती हैं, जो हमारी दादी परदादी करती आई हैं। वह पूजन कैसे होता है, ये जितिया व्रत क्या है, यह रीति रिवाज क्या है। इस वर्ष 2024 में यह व्रत 25 सितंबर को है। 24 सितंबर को नहाय खाए होगा और 26 सितंबर को आपको व्रत का पालना करना होगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नहाय खाए से। इस दिन आपको क्या करना है। नहाय खाए शब्द से ही पता चलता है कि इस दिन आपको स्नान करना है और रात्रि में आपको उठकर भोजन करना है, जिसको सरगी कहते हैं। तो नहाय खाए के दिन यानी कि 24 तारीख को माताओं और बहनों को बाल धोना होता है। इस दिन आप नहाते समय पानी में काला तिल या सफेद तिल डाल लीजिएगा तथा आपको 24 तारीख को गर्म खाना ही खाना है। भूलकर भी 24 तारीख को आपको बासी खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह बनाकर रख दीजिए और शाम को खाएं, तो यह बासी माना जाएगा। कुल मिलाकर आपको ताजा खाना बनाना है और ताजा ही खाना है। 24 तारीख को लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। तो अभी आप लोग यह सोचेंगे कि किस प्रकार का भोजन किया जाए 24 तारीख को। तो देखिए, नॉर्मल भोजन ही करेंगे। केवल लहसुन, प्याज, बैगन आदि जो तामसिक चीजें हैं, उसका प्रयोग आप लोग नहीं करना। कई घरों में परंपरा है कि इस दिन शाम में पूरी आदि पकवान बनाते हैं, या फिर कोई नहाय खाए के दिन मछली इत्यादि खाकर यह व्रत शुरू करता है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जैसा मैं बता रही हूँ ठीक वैसा ही करना है। सबसे पहले आपको अपने बुजुर्गों से भी पूछ लेना है कि हमारे यहाँ कौन सी परंपरा है। आप अपनी परंपरा के अनुसार ही करिएगा। कहीं कहीं इस दिन तरुई की सब्जी खाकर ही व्रत रखा जाता है, कहीं कहीं पर पूरी पकवान खाया जाता है और कहीं कहीं पर मछली इत्यादि खाया जाता है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार इस दिन नहाय खाए के दिन भोजन ग्रहण करिएगा। तो जिनके यहाँ पर यह परंपरा है, वह लोग अपनी परंपरा का पालन करें। अब देखिए, 24 तारीख की शाम को सरपुतिया का या तरोई का सब्जी बनाकर अलग से रख दी जाती है। उसमें से खाया नहीं जाता और 2 पूड़ी रख दी जाती है। दही चूड़ा भी साथ में रख दिया जाता है। यह आपको चील और सियार को भोग देने के लिए रखा जाता है। तो इसे भोग कब दिया जाता है, तो देखिए, अब सरगी खाने का समय है रात्रि के 2 से 3 के बीच में, यानी कि भोर में ही आपको 2 से 3 के बीच में 25 तारीख को उसी समय में आपको सरगी खाना है। तो सरगी खाने से पहले आपने जो यह अलग से भोजन बनाकर रखा था, तरोई और जो दही चूड़ा था और जो बड़ी थी, उसे छत पर जाकर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके इधर उधर आप रख दीजिएगा और कहना है कि हे चील और हे सियारन, ये आपके लिए है। यदि किसी के यहाँ छत नहीं है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। फिर अपने स्थान पर आकर आप सरगी खा सकते हैं। सरगी में आप हो सके तो ठंडे फलों का सेवन करें, रसदार फलों का सेवन करें, ताकि आपको भूख ना लगे। यदि आप कुछ पूरी पकवान खा लेंगे तो ज्यादा प्यास लगेगी, आपको ज्यादा भूख प्यास लगने लग जाएगी। तो इस दिन आप प्रयास करिएगा आप रसेदार
जैसे कि नारियल का पानी, फल, दूध इत्यादि का सेवन करिए। आगे आप लोग समझदार हैं, खुद आप लोग कर रही होंगी। जो लोग नए हैं मैं उनके लिए विशेष तौर पर बता रही हूँ। फिर जब सुबह होने के बाद आप हाथ या दातून से अपना मुख साफ कर लीजिएगा। इस दिन ब्रश का यूज नहीं किया जाता। इस दिन जैसा कि रिवाज है, प्राचीन परंपरा के अनुसार मैं बता रही हूँ कि आपको इस दिन सुबह में स्नान भी नहीं करना होता है। स्नान आपको सीधे दोपहर में करना होता है, जब आपको प्रसाद इत्यादि बनाना होता है। जिनके यहाँ प्रसाद नहीं बनता, बाहर का मिष्ठान, फल फूल इत्यादि चढ़ाया जाता है, तो वह लोग पूजा के समय ही स्नान करें। और जिन लोगों के घर में मालपुआ रोटी रोट, गुलगुला, हलवा, चूर, गुजिया इत्यादि बनाया जाता है, वे लोग तो दोपहर में ही स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार ये सारी प्रथा बना सकते हैं। ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, ये व्रत वाले दिन की बात कर रही हूँ, यानी कि 25 तारीख के दिन की। अब इसके बाद जब पूजन का समय हो, 3, 4 या 5 बज रहा हो, उसके बाद तैयार होकर आपको पूजा के स्थान पर जाना होगा। पूजा का स्थान कहाँ होता है? किसी तालाब या नदी के किनारे। अब आप लोग जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपका पूजा स्थान है, वहाँ पर चले जाइए। ये बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं जाना चाहती, वे माताएं घर पर ही विधि पूर्वक इसका पूजन कर सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है, आप लोग विधि पूर्वक परंपरा के अनुसार इसका पूजन करिएगा। इस दौरान पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में ही द्वितीया का व्रत मनाया जाता है। इस दिन माताएं बहनें नई कोरी साड़ी पहनती हैं। जो आपकी पहले यूज की हुई साड़ी है, उसे भी धुलकर पहना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई भी नई चीज, कोरी चीज नहीं पहनी जाती। दूसरी बात, जिनकी सास होती है, वे लोग स्नान के बाद नहाकर सिंदूर लगा सकती हैं, और जिनकी सास नहीं है, अर्थात जिनका देहांत हो गया है, वे लोग सिंदूर नहीं लगाएं। इसके बाद में आप लोग सामान लेकर जाएंगी पूजा के स्थान पर। सामान में क्या क्या होगा? अब देखिए, सामान में फल, मिठाई, अक्षत, सरसों, आप काली सरसों या पीली सरसों कोई भी ले सकती हैं, सिंदूर होगा, और फिर ज्योतिया भोग का धागा होता है, जो आप लोग मार्केट से खरीद कर लाती हैं। तथा इस दिन अपनी परंपरा के अनुसार यदि जिनके घर में प्रसाद बनती है, गुजिया, ठोकवा, पूरी, पकवान, जो भी कुछ गुलगुला बनता है, उसे आप लेकर जाइए। आप तालाब या नदी के किनारे बैठकर माताएं एक जगह पर कुसा को गाड़ देती हैं। थोड़ा सा साफ सुथरा करके वहाँ पर एक जगह पर कुसा गाड़ दिया जाता है। उसी के बगल में हरियार बरियार के पौधे को गाड़ दिया जाता है। तो देखिए, जो कुसा गाड़ा जाता है, वह राजा जीतवाहन का प्रतीक है। और हरियार बरियार जो गाड़ा जाता है, वह माना जाता है कि यह भगवान रामचंद्र जी का संदेश वाहक है, एक दूत का काम करता है, इसलिए उसे भी रखा जाता है एक साक्ष्य के रूप में हरियार बरियार के पौधे को। अब देखिए, वहीं पर बैठकर माताएं सबसे पहले कथा को सुनती हैं, फिर उसके बाद गीत आदि गाती हैं। फल मिठाई जो भी लाई हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के बाद ज्योतिया का धागा कुसा में बांध देती हैं, और फिर हरियार बरियार को सिंदूर जो माताएं लेकर आई हैं, उसी से तिलक टीका करती हैं। फिर अब जाने का समय होता है। माताओं को तो हरियार बरियार के पौधे को गले लगाती हैं। गले लगाकर कहती हैं कि हे हरियार बरियार, राम जी को बता देना कि फलाने की माँ, यानी अपने बेटे का नाम लेती हैं कि फलाने की माँ ने ज्योतिया का व्रत किया है, जाकर के राम जी को बता देना। ऐसे गले लगाकर हरियार और बरियार को कहा जाता है। फिर उस प्रसाद और सामान को लेकर माताएं अपने घर को चली आती हैं शाम के समय में। लेकिन जब लौटती हैं तो माताएं पूजा के स्थान से लेकर अपने घर तक जो सरसों ले आई हैं, माताएं वो सरसों थोड़ा थोड़ा गिराते हुए रास्ते भर में आती, ताकि इनका संदेश राम जी तक पहुंच जाए और एक निशान बन जाएगी, यही इसी के घर आई है। अब देखिए, एक प्राचीन परंपरा है कि लौटने में शाम हो जाती है। इसके बाद जब अगला दिन होता है, यानी कि सुबह होती है पारना वाले दिन, उस दिन माताएं लेट स्नान करती हैं। अगले दिन, यानी कि अब मैं 26 तारीख की बात कर रही हूँ, इस दिन माताएं लेट ज्यादा समय देकर देर से स्नान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना ही देर से व्रत खोलती हैं, उतना ही उनका व्रत पावरफुल होता है। गांव की भाषा में कहा जाए तो ये खरजुतिया कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि जितनी धूप आती है उतना लेट होता है। जब तक आप व्रत करेंगी तो समझिए कि आपका व्रत उतना ही शक्तिशाली होगा। तो कई माताएं 9 से 10 बजे तक स्नान कर और फिर सामान लेकर उसी के स्थान पर जाती हैं जहां कल शाम को गई। फिर से प्रसाद, सिंदूर आदि चढ़ाकर घर लौट आती। अब सामान लेकर घर में आने से पहले अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
एक विधि और है। आपको याद रखना होगा कि जिनकी सास नहीं है उन लोगों को सिंदूर नहीं पहनना था, तो उनको सिंदूर कब पहनना है उसकी विधि यहाँ पर है। घर में आने से पहले चौखट पर माताएं 7 पत्ते रखती हैं। उसे नेनुआ रोई का पत्ता भी कहती है। उसके 7 पत्ते रखती हैं। उस पत्ते के ऊपर दही रख, थोड़ा सा छीड़ा चावल रखती हैं और फिर दरवाजे पर 7 बार तिलक करती हैं तेल से, और फिर दरवाजे पर 7 बार तेल से तिलक करती हैं। फिर उसके बाद सिंदूर से तिलक करती हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जिनकी सास का पिंडदान गया में हो चुका है उनको यह कार्य नहीं करना है। चौखट वाला, उनको सीधे घर के अंदर जाना है। इसके बाद माताओं को सिन्होरा से अपना सिंदूर पहन लेना है, ज्योतिया का धागा पहन लेना है। फिर दान के लिए अनाज निकाला जाता है, उसके साथ दक्षिणा भी निकाली जाती है। अनाज को स्पर्श करके वह अनाज दान कर दिया जाता है। बिना दान के यह व्रत पूर्ण नहीं होता और बिना कथा के यह व्रत अधूरा होता है। पारना वाले दिन दान जरूर करिएगा और व्रत वाले दिन कथा का श्रवण अधिक से अधिक बार करिएगा। अब आती है बारी व्रत के पारना की। तो व्रत के पारना के लिए मूंग भिगोकर रख दिया जाता है। मूंग का 5 दाना हाथ पर लिया जाता है और उसको मीठे गुड़ या शक्कर के साथ पानी के साथ निगल लिया जाता है। इसे चबाया नहीं जाता। जिनके 1 बच्चे हैं वे 5 दाने लेकर निगलती, जिनके 2 बच्चे हैं वे 10 दाने लेकर निगलती हैं। आपको 3 पुत्र हैं तो आपको 3 बार यह क्रिया करनी है। ज्योतिया का जो मेन धागा होता है वे माताएं पहनती हैं और जो एक डोरा सा होता है वे अपने बच्चे को पहनाती हैं। एक और खास बात है कि जिनकी सास नहीं है उनको भी ज्योतिया का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, भले उस स्त्री को पुत्र ना हो। यह व्रत अपने पति के लिए और अपने देवर के लिए भी किया जाता है। अपनी सास के बदले में तो यह परंपरा है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न ये आता है कि कई माताएं बहनें कहती हैं कि हमें तो पुत्र नहीं है, तो क्या हम जितिया का व्रत कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको पुत्र नहीं है तो आप पुत्री के लिए भी जितिया का व्रत कर सकते। यह व्रत अपने संतान के लिए किया जाता है। इसमें पुत्र और पुत्री का कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने बुजुर्गों से अवश्य पूछिए। यदि आप पहली बार ज्योतिया का व्रत कर रही हैं तो आप अपने बुजुर्गों से जरूर पूछिए। आसपास पड़ोस में जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में हैं तो आप उनसे अवश्य ही पूछिए। तो इस प्रकार व्रत की पूर्ण विधि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो भी मैंने अपने दादी मम्मी से सुना था वही मैंने आपको बताया। यह व्रत ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि भारत के उत्तरी भाग में किया जाता है। प्रिय भक्तगणों, जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत का महानतम महाभारत के कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार जिनका नाम जीवित वाहन था, वे बड़े ही धर्मात्मा और परोपकारी और सत्यवादी थे। जीवित वाहन को राज सिंहासन पर बैठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकाज में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलवंती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वे काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीतवाहन ने उससे उनकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुण को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उनका एक बेटा है जिनका नाम शंखचूर्ण है। आज उसे पक्षीराज गरुण के पास जाना है। इस पर जीतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि हे माते, डरो नहीं, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लिटा दूंगा। अब सही समय पर जीवित वाहन राजा पक्षीराज गरुण के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीवित वाहन को गरुण अपने पंजों में दबाकर साथ लेकर चले गए। उस दौरान उन्होंने जीवित वाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कहराते हुए सुना तो
वे एक पहाड़ पर रुके तो जीवित वाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीवित वाहन के साहस, परोपकार और मदद की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीवित वाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि यह अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इससे जीवित वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीवित वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है। प्रिय भक्तगणों, जितिया व्रत में चील और सियारन की कथा सुनने का बड़ा ही महत्व होता है कि वे इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीवित पुत्रिका की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपने सखी सियारों को भी बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगे। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रहे। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रखकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने तभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वे शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस प्रकार दोनों बहनें खुशहाल जीवन जीने लगी। हे जीवित वाहन भगवान, जिस तरह से आपने सालवती के बच्चे की जान की रक्षा की, वैसे ही आप सभी के बच्चे की जान की रक्षा करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान जीवित वाहन जी की आरती। ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय आदित्य नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप नंदन सप्त अस्वरत राजित एक चक्रधारी प्रभु एक चक्रधारी दुखे हारी सुखकारी दुखे हारी सुखकारी मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन सुर मुनि भुसुर वंदित बिमल विभोशाली प्रभु बिमल विभोशाली अगे दल दलन दिवाकर अगे दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन सकल सुकर्म प्रसाविता सविता शुभकारी प्रभु सविता शुभकारी विश्व विलोचन मोचन विश्व विलोचन मोचन भवबंधन भारी। ओम जय कश्यप नंदन कमल समूह विकासक नासक त्रेतापा प्रभु नासक त्रेतापा सेवत सहज हरत अति सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ा हारी प्रभु भूपीड़ा हारी
वृष्टि विमोचन संतत वृष्टि विमोचन संतन परिहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजे प्रभु अब करुणा कीजे। हर अज्ञान मोह सब हर अज्ञान मोह सब ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जीवित वाहन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यदि आपको जितिया व्रत से संबंधित कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, उसे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका जीवन सुखी और संपन्न रहे। जितिया माता की कृपा आप पर और आपके बच्चों पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।